Yes, students, we have already done 2 points of importance of controlling. First one is accomplishing organizational objectives and second is judging accuracy of standards. So the third point in the importance of controlling is making efficient use of resources. जब भी हम efficient use of resources की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? Optimum utilization of resources. Optimum यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. और जहाँ पर भी हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है वहाँ पर इसका मतलब क्या होगा? वेस्टेजेस मिनिमाइज करना. मिनिमाइज वेस्टेजेस. सो हाउ आवर कंट्रोलिंग सिस्टम हेल्प्स इन मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज. सो कैसे करता है यहाँ पर? इट एंश्योर्स दैट वर्क इज performed according to predetermined standards in terms of quality, quantity and cost. So it helps to prevent misuse and wastage of resources. So the next point is making efficient use of resources. कि कंट्रोलिंग के थ्रू एक मैनेजर जब भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं उनकी एक्टिविटीज़ को प्रॉपर्ली वॉच करता है और ये चेक करता है कि काम जो है हमारा है अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स हो रहा है या नहीं हो रहा. बोथ इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी कि जैसे हमने क्वालिटी एक्सपेक्ट की थी उसी अकॉर्डिंग हमारी क्वालिटी बनी है या नहीं बनी. इन द क्वान्टिटी अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स की जितना हमने सोचा था हमारे उतने गुड्स बने हैं नहीं बने. एज वेल एज कॉस्ट जितनी हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट थी उसके अकॉर्डिंग हमारा वर्क हुआ है या नहीं हुआ. तो ये कंट्रोलिंग क्या करता है? कंट्रोलिंग हेल्प्स टू प्रिवेंट मिसयूज एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. अगर हम प्रॉपरली वॉच करेंगे लोगों की एक्टिविटीज़ को तो कोई भी जो रिसोर्सेज है उसका मिसयूज़ नहीं करेगा, उसका वेस्टेज नहीं होगा. देन इट विल लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. नाउ फोर्थ वन इज improving employee motivation. इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन. अब कंट्रोलिंग कैसे हेल्प करता है एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने में? तो कंट्रोलिंग क्या काम करता है? हमने पढ़ा है कंट्रोलिंग क्या प्रोवाइड करता है हमें? कंट्रोलिंग प्रोवाइड करता है स्टैंडर्ड्स. किसको स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है? हमारे एम्प्लॉयज़ को. ठीक है, तो जब हमने स्टैंडर्ड्स एम्प्लॉयज़ को के लिए प्रोवाइड किए तो उनको पहले से ही पता होता है. दे नो जनरली वेल इन एडवांस what they knew well in advance what they are expected to do and what are the standard of performance on the basis of which their performance will be judged. So it motivates them and help them to give better performance and earn rewards. अब हम कंट्रोलिंग स्टेज पर हमें पता है हमने जो टारगेट सेट किए थे, जो स्टैंडर्ड सेट किए थे, ठीक है, वो हम किसको बताते हैं? अपने एम्प्लॉयज़ को. जब एम्प्लॉयज़ को पहले से एडवांस में पता है कि व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू डू, कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्या स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस हैं जिनके बेस पर उनके परफॉर्मेंस को जज, उनके परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाएगा, तो ये हमेशा उन्हें मोटिवेट करती है, उन्हें हेल्प करती है अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए ताकि उन्हें वो रिवॉर्ड्स मिल सकें. फॉर एग्ज़ाम्पल हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे
एम्प्लॉयज़ के लिए कि दोज एम्प्लॉयज़ हु आर मैन्युफैक्चरिंग हु विल मैन्युफैक्चर 1000 यूनिट्स इन अ मंथ। ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ 1000 यूनिट बनाएंगे एक मंथ में, उन्हें कोई भी आप गिफ्ट का एग्जांपल, कोई गिफ्ट वगैरह उसके साथ ऐड कर सकते हो, कोई रिवॉर्ड यहाँ पर और दे सकते हो, कोई उनके लिए ट्रिप यहाँ पर दे सकते हैं, या फिर वेज रेट का हम एग्जांपल ले सकते हैं कि उनको इस रेट के अकॉर्डिंग पे किया जाएगा। लेकिन अगर कोई इससे ज़्यादा टारगेट बनाता है, इससे ज़्यादा यूनिट्स मैन्युफैक्चर करता है, तो उसको 5 रुपीज़ के अकॉर्डिंग पे किया जाएगा। या फिर दोज एम्प्लॉयज़ हु आर एबल टू अर्न दिस टारगेट ऑफ 1000 यूनिट्स, उन्हें ये गिफ्ट दिया जाएगा। तो एम्प्लॉयज़ हमेशा मोटिवेट होते हैं अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि उन्हें वो रिवॉर्ड मिल सकें। तो किसी भी तरह से कोई गलत एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व नहीं होंगे, किसी भी तरह से वेस्टेजेस नहीं करेंगे। सो एम्प्लॉयज़ आर ऑलवेज मोटिवेटेड टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। नेक्स्ट, और क्या हो सकता है इसका कंट्रोलिंग का नेक्स्ट बेनिफिट है एंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। एंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, यस। अब ऑर्डर एंड डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए क्या करता है हमारे, कैसे होता है हमारा, इट कीप्स, हाउ कंट्रोलिंग हेल्प्स इन एंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, इट कीप्स अ क्लोज एंड कॉन्टिन्यूअस check on the activities of employees to minimize undesirable activities such as dishonesty, theft, fraud or corruption, etc. How controlling helps in ensuring order and discipline? By keep a close and continuous check on each and every activity of the employees. Whenever employees are working in the organization, उनकी एक्टिविटीज़ को क्लोजली चेक करना, कंटिन्यूसली चेक करना कि वो प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं करे। तो उस चेक को करने से जो अनडिज़ायरेबल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि अगर हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं अगर डिसऑनेस्ट हैं, अगर प्रॉपरली ऑनेस्टली काम नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम चेक कर सकते हैं। कोई थेफ्ट वगैरह तो में इन्वॉल्व नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा हमारी कंपनी के साथ, तो उसको भी हम चेक कर सकते हैं। यहाँ तक कि करप्शन वगैरह किसी तरह से जो सारी प्रॉब्लम्स को हम रिमूव कर सकते हैं थ्रू क्लोज एंड कॉन्टिन्यूस चेक ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ ईच एंड एवरी एम्प्लॉयज़ के लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन CCTV कैमराज को जनरली यूज़ करती हैं टू चेक द एक्टिविटीज़ ऑफ द एम्प्लॉयज़ वेन एवर दे आर परफॉर्मिंग work in the organization. So it helps in removing the chances of dishonesty, theft, fraud, etc. and helps in maintaining discipline in the organization. Now the last point is facilitating coordination in action. Now controlling helps in establishing coordination in action among the different activities of different departments. Controlling helps in establishing coordination among the activities of different departments. अब हमने देखा है हमारे डिफरेंट बहुत सारे हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। हमारा परचेज डिपार्टमेंट है, हमारा सेल्स डिपार्टमेंट है, हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। सारे जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं सभी अलग अलग डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं एंड दे आर जनरली डूइंग कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़। बट द मेन एम ऑफ कंट्रोलिंग इज़ इट इंटीग्रेट, क्या करता है ये, इट इंटीग्रेट the activities of various departments. So it provide unity of direction, it provide unity of direction to all the departments, that if they all together perform the activities then only goals of the organization can be achieved.
So it provide unity of direction to all the departments that they together work to achieve the goals of the organization. So controlling helps in establishing coordination. So we have done 6 points of importance of controlling. सबसे पहले हमने पढ़ा कि कंट्रोलिंग किस चीज़ में हेल्प करती है. कंट्रोलिंग हेल्प्स इन अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को हेल्प करने में, अचीव करने में हेल्प करती है. ये जज करती है कि हमारे स्टैंडर्ड्स एक्यूरेट हैं या नहीं हैं. एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स हमने पढ़ा. फिर एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज. कंट्रोलिंग के थ्रू हम अपने रिसोर्सेज को पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड वेस्टेजेस विल बी मिनिमाइज्ड. फिर हमने पढ़ा कि एम्प्लॉयज़ के मोटिवेशन को इम्प्रूव करती है. इम्प्रूव्स मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ हमने पढ़ा. फिर इट हेल्प्स इन एंश्योरिंग डिसिप्लिन एंड ऑर्डर. और लास्ट हमने अभी पढ़ा हेल्प्स इन एंश्योरिंग कोऑर्डिनेशन.